नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के विक्रोली में, जहां पे रहती हैं ज़ेबा, और उन्होंने अपने घर हमें बुलाया है। वक्त तो चला है 9:30, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की, और वो मुहिम इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि तमाम पेशेंट से हम मुलाकात कर रहे हैं, घर घर जाके उनकी सेहत का हाल जान रहे हैं। और मैं इस प्रोग्राम के जरिए आप सभी को उनसे मुलाकात भी करवाती हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हकीम साहब की किस दवाई से किसको कितना फायदा मिला है, हकीम साहब के घरेलू नुस्खे, यूनानी ट्रीटमेंट कितने बेहतर साबित हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ज़ेबा जी के घर में आ गई हूँ और उनसे आपको भी मिलवाती हूँ, और जानते हैं कि उन्हें जो बीमारी थी वो कैसे उनकी ठीक होती गई, कितना उनको आराम मिला है, और हकीम साहब से जुड़ के उनका अनुभव कैसा रहा है। तो मिलकर स्वागत करते हैं ज़ेबा जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आदाब। आदाब। कैसी हैं आप? ठीक है, पहले से बेहतर है जी। चलिए आपके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम, आप हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमेन? नहीं, हाउस वाइफ। ठीक है। आपकी उम्र? 38। घर में कौन कौन है? मेरी सास हैं, जेठानी हैं, जेठ हैं, बच्चे हैं, ससुर हैं। जॉइंट फैमिली में रहती जी, हैं? जॉइंट फैमिली में। ठीक है। आपको तकलीफ क्या थी? मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम थी जी। टेस्ट कराए तो कैल्शियम की कमी बताई, फिर यहाँ का ट्रीटमेंट करा, दवाई खाते रहो तो ठीक था, फिर छोड़ते थे तो फिर वापस हो जाता था। ये प्रॉब्लम कब से थी? ये 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। जी। तो ये हुआ कैसे? कोई वजह बताई डॉक्टर ने, या आपको पता चली कि ये किस वजह से? नहीं, वो धीरे धीरे होकर खुद ही बढ़ने लगा। मैं थोड़ी सिलाई करती थी तो सिलाई करने से भी थोड़ा हुआ। अच्छा अच्छा। फिर काम करने में प्रॉब्लम होने लगी, रोटी बनाने में प्रॉब्लम होने लगी, खड़े होके कोई काम करती थी तो प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। तो हकीम साहब के बारे में किसने बताया? मेरी सिस्टर ने ही बताया था, दिल्ली में रहती हैं वो। फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा उनका। अच्छा। बहुत सारी वीडियो देखी तो फिर मैंने, वो बोली ऑनलाइन मंगा कर देखो, खाओ। फिर मैंने ऑनलाइन मंगाई। कौन सी दवाई खाई आपने? सियागोन। ठीक है जी, मैंने रिपोर्ट भेजी उनके डॉक्टर्स को। जी। ठीक है। फिर उनका रिप्लाई आया, फिर उन्होंने सजेस्ट करा। कौन कौन सी दवाई, कौन सी आपने बताई? इसके अलावा भी कुछ? फैटी लीवर के लिए नमक जैतून। ठीक है। और हल्दी प्लस कैप्सूल। ठीक है। तो अभी क्या माने, कैसी अभी बेटर है? अच्छे हैं अभी आप? कितना % आराम मिल रहा है? 50% तो है आराम, पहले से तो है। किस चीज में, दर्द में? जी। ठीक है। और जो फैटी लीवर के लिए मंगाई थी दवाई? वो भी तकलीफ कम है। कम है आपकी। ठीक है। कितना टाइम हो गया दवाई लेते हुए आपको? मुझे 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ्स हो गए हैं, जी। जिसमें आपको 50% आराम मिल गया। जी, बीच में थोड़ा गैप भी हो गया था मेडिसिन में। किस लिए? थोड़ा घर में काम चल रहा था। अच्छा अच्छा। मैंने फिर से स्टार्ट करी है। ठीक है, क्योंकि आपको पहले फायदा हो गया था। जी जी जी। तो हकीम साहब का प्रोग्राम आपने खुद यूट्यूब पे देखा, फिर आपकी सिस्टर ने भी बताया। तो एक होता है ना मैम कि हमारे पास जब बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और फिर हकीम एक नहीं बहुत सारे भी हैं, तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम किसको फॉलो करें, किन की दवाई का इस्तेमाल हम करें। तो क्या आपकी सिस्टर का भी कुछ ऐसा अनुभव रहा कि आराम मिला, या फिर उन्होंने बोला? नहीं, बस बोला था कि बोली वहाँ जाना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत नंबर रहते हैं वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन मंगा कर। जी जी। तो उन्होंने कहीं पे कोई रिजल्ट देखा था कि हकीम साहब से जुड़ के कोई ठीक? नहीं, वो वहाँ पर रहती हैं तो इसलिए उनको पता था के बारे में, पता जी, थी, जी, जानकारी थी। जी। ठीक है। तो आपको हकीम साहब से जुड़ के कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लगता है उनकी वीडियो देखना। जी जी। उनकी बातें हम्म। अच्छी लगती हैं। जी। तो उनकी दवाई को जैसे आप इस्तेमाल कर रही हैं और आपको आराम भी मिल रहा है, तो अब ये यकीन है कि ये 50% जो आपका दर्द और बचा है वो भी जरूर मेरा बहुत ठीक है खाने से। नहीं तो मैं रोटी नहीं बना सकती थी खड़े होकर। बहुत फर्क है मुझे। लगभग कितनी देर आप खड़ी रह पाती होंगी? नहीं, खड़ी रहती हूँ, काम करती हूँ, सब घर का खाना। नहीं, जब दवाई नहीं ले रही थी आप? खड़ी तो रहती थी पर बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता था स्पाइन में। जी, तेज होता था दर्द। जी। ठीक है। तो इस बारे में आपने अपने घर परिवार में भी बताया ही होगा कि ये तकलीफ मुझे हो रही है, तो सब परेशान भी होंगे, क्योंकि आपकी देखिए उम्र तो इतनी कुछ खास है नहीं मैम, और आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, तो कभी निराश तो नहीं हुई अंदर से कि ये बढ़ तो नहीं जाएगा इतना ज्यादा? वही मुझे बहुत वो होता था कि पता नहीं कभी ठीक हो जाए मेरे कमर। नमाज नहीं खड़े होकर पढ़ सकती, अभी चेयर पे ही पढ़ती हूँ। मैं सोचती हूँ और सही हो जाए तो मैं खड़े होकर ही पढ़ूं। जी जी जी। तो डॉक्टर्स ने कभी ये तो नहीं कहा कि ऑपरेशन कराएंगे या फिर दवाई नहीं, से बस ठीक हो वो जाएंगे? बोलते हैं कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है आपकी स्पाइन में, पूरी हड्डियां ही वीक है। तो यूनानी ट्रीटमेंट कितना बेहतर लगा आपको? बेटर है। और ट्रीटमेंट से बेहतर लगा? जी जी। लेकिन सब्र करना पड़ता है।
ज़ेबा जी इसमें, क्योंकि ये तो वो ट्रीटमेंट है जिसमें अगर आप सब्र रखते हैं तो यकीनन आपको आराम जी, उसमें ठंडी चीजें, खट्टी चीजें सब मना है, तो इसलिए मैं परहेज ही करती हूँ। परहेज कर रही हैं आप, जो हकीम जी। साहब बताते हैं। अच्छा, कोई नुस्खा हकीम साहब का अपनाया है घर पे या बनाया है? वो चूरन नुस्खे- बनाया था मैंने, कौन सा उसका वाला? सौंफ और धनिया, जीरा, कलौंजी, काल और अजवाइन, अजवाइन, मेथी, सोट, हाँ हाँ, गैस के लिए ना। 6 चीजों वाला नुस्खा जी, वो बनाया आपने घर पे। तो कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है उसे? सभी? मैं ही खाती हूँ, आप ही खा रही बच्चे हैं? को भी दे देती हूँ, कभी होता है तो वो भी खा लेते हैं, पेट में दर्द। तो पेट ठीक रहता है उससे? जी जी, चलिए, ये जान के भी हमें दर्द खुशी- होता है ना जैसे, तो हाँ हाँ, खिला देती हूँ, उन्हें खा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, नुस्खों के बारे में पहले से जानकारी रखती थी या यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में पहले से जानकारी थी आपको? जी, मुझे है शौक, देखते रहती हूँ। अच्छा, तो मतलब कुछ कुछ चीजें बनाने का शौक जी। रखती हैं आप। आपके जैसी और जो महिलाएं हैं या फिर जितने और लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, देखिए इस इंटरव्यू के जरिए आपको लाखों करोड़ों लोग सुनने वाले हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगी? यूनानी आपके नज़र में कितनी असरदार है? क्या उन्हें भी अपनाना चाहिए अगर वो भी किसी जी, बीमारी से उन्हें परेशान अपनाना है? चाहिए, अच्छे है उनकी दवाई, मुझे तो बहुत फर्क हुआ है। जी जी जी। और हकीम साहब की जैसे बातचीत सुनती हैं, उनका ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रही हैं, तो कुछ कहना चाहेंगी उनके लिए? उनकी दवाई से आपको फ़ायदा मिल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा सबको दवाई बताते हैं, अच्छे से बात करते हैं सबसे। तो जब शौहर आपको अब ठीक होता है देख रहे हैं, तो सर का कैसा रिएक्शन रहता है? जी, अच्छा रहे, बोलते हैं चलो अभी ठीक है, अच्छी बात है, बोलती हूँ अभी अच्छा है, बेहतर है पहले से। क्योंकि आप ये जानती होंगी ज़ेबा जी कि आपको जो प्रॉब्लम है ना, स्पाइन की प्रॉब्लम जो है आपको, अगर आप इसका वक्त रहते इलाज नहीं करवाएं तो ये ऑपरेशन तक नौबत पहुंच सकती है। जी अगर आपने अभी तो यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो कर लिया है, तो ये मानती हैं कि आने वाले समय में अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कौन सा उपचार अपनाने वाली हैं? यूनानी में ही जी। जाएंगी अब आप? तो हकीम साहब की दवाइयों पे पूरा भरोसा है? जी जी, बेहतर है? बहुत भरोसा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे बात करने का हमें मौका मिला। और हमारी पूरी टीम की तरफ से यही दुआ है मैम, जो 50% आपको आराम मिला है ये 100% हो जाए। लेकिन 3 महीने का जो रिजल्ट हमने देखा है वो वाकई में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको जो विश्वास है हमारी दवाइयों पे और हकीम साहब के ऊपर, वो आपको असर दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। जी जी, शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी ज़ेबा जी को सुना, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब से वो जुड़ी हैं और साथ ही साथ 3 महीने से उनकी दवाई का इस्तेमाल कर रही हैं और 50% उनको आराम मिल गया है। तो उन्होंने सब्र रखा, संयम रखा, इंतज़ार किया, तभी तो ये रिजल्ट उनको मिला है। तभी हम कहते हैं कि यूनानी ट्रीटमेंट में अगर आप आते हैं, घरेलू नुस्खे आप अपनाते हैं, तो बस आपको इंतज़ार करना पड़ता है। जल्दबाजी का कोई भी इलाज हकीम साहब तो नहीं बताते हैं। तो आप भी ऐसे ही बेहतर हो सकते हैं, स्वस्थ सेहतमंद रह सकते हैं। लेकिन जब आपको आराम मिले तो और लोगों की भी खिदमत जरूर कीजिए। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।